में प्रवेश नहीं कर सकते। आहा, चारों यमदूतों को बड़ा हंसी आया। सुदर्शन जी की बात सुनकर के चारों यमदूत ठाका लगाकर हंस दिया। कहा, पागल हो रहे हो, हमारे रास्ता को रोकने का तो दुष्प्रयास कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं यम का दूत हूं, और जो लोग अपने जीवन काल में भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, हरि कीर्तन नहीं करता, जो सत्संग में नहीं जाते, जो भजन कीर्तन में नहीं जाते, ऐसे लोगों के अंत काल में जब उनका आयु पूरा होने वाला होता है तो कुछ पल पहले जाकर के उसको अपना रूप दिखाता हूं, उसे डराता हूं, उसे भयभीत करता हूं, और भय के कारण, डर के कारण मल मूत्र वो त्याग देता है बिछावन पर, चिल्लाता है, अपने बेटा को बुलाता है, बेटी को बुलाते हैं, सब परिवार को बुलाते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई मेरे सामने नहीं आता और कोई उसको बचा नहीं पाता। ए सुदर्शन, हट जाओ मेरे सामने से, जाने दो मुझे। सुदर्शन जी कहा कि सुनो, एक बार और कान खोलकर सुन लो। मैं हूं हरि के अज्ञानुसार, इस नगरी के पहरे वाला, अरे तब तक कोई आ न सके जब तक मैं हूँ रखवाला, तब तक कोई आ न सके, तब तक कोई आ न सके, तब तक मैं हूँ रखवाला। तब तक कोई आ ना सके जब तक मैं हूं रखवाला। कौन कहा? भगवान के सुदर्शन चक्र कहा। यमदूत कहा, तो रास्ता रोक कर दिखाओ, हिम्मत है तो आगे बढ़ो। चारों यमदूत आगे बढ़ा, नगर में प्रवेश करने के लिए कदम को आगे बढ़ाया। सुदर्शन जी क्या किए? चौकीदार के रूप छोड़कर चक्र बन गए। चक्र बन करके नाचने लगा, संकेत दिया कि सावधान, अगर आगे बढ़ोगे तो एक क्षण में तुम चारों की गर्दन कट जाएगी, सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो अपनी जान सबको प्यारी होती है। चारों यमदूत देखा कि अब प्राण बचने वाला नहीं है, हमारी सर कट जाएगी। बस चारों यमदूत अपना प्राण बचाकर वहां से भागा। भागते हुए पीठ दिखा करके यमराज के दरबार में जाकर के खड़ा हो गया। यमराज की दरबार लगी थी, यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान है। यमराज देखा कि ये चारों यमदूत तो मरध्वज के नगर गया था। कहा, तुम चारों खाली हाथ आए? अरे जिन सभी के प्राण लाने के लिए तुम्हें भेजा गया था, प्राण नहीं लाया अपने साथ। चारों यमदूत यमराज के सामने ही कान पकड़ के उठ के बैठकी करने लगा। दंड बैठकी जो करने लगा तो यमराज कहा, क्या हुआ, ये दंड बैठकी क्यों कर रहे हो? चारों यमदूत कहा, सरकार, मृत्युलोक में भले ही किसी नगर आप हमको भेज दीजिए, पर मरध्वज के नगर मत भेजिए। कहा, क्यों? कहा, बाप रे बाप, मरध्वज के सुरक्षा में भगवान अपने चक्र सुदर्शन को लगा दिया है। आधि व्याधि रोग शोक दुख दारिद्र किसी को अंदर जाने ही नहीं देता। यहां तक कि यमराज
आपके इस दूत को भी अंदर जाने नहीं दिया। सरकार, हम बड़े प्रयास किए, हम पूरा कोशिश किया कि किसी तरह से उस नगर में प्रवेश कर सके, लेकिन जाने नहीं दिया। बलपूर्वक जाना चाहा तो सुदर्शन हमारा सर काटने के लिए तैयार हो गया। यमराज को बड़ा क्रोध आया, कहा कि भगवान तो विधि के विधान को मिटाना चाहते हैं। उन्हीं का ये विधान बनाया है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बंधे जंजीर। भगवान ही नियम बनाए हैं कि पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया उसको मरण अवश्य होगा। अंतर केवल इतना होगा, जो भगवत भक्त होगा, जो सत्य धर्मी होगा, जो सत्संगी होगा, जो धर्मावलंबी होंगे, जो विद्वत होगा, उनको यमराज के दूत नहीं पकड़ेगा। वो प्राण राम जब इसमें से निकलेंगे तो सीधे भगवान के चरण में जाकर, परमात्मा के चरण में जाकर और परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाएंगे। और जो मनुष्य तन पाकर के भी शुभ काम नहीं करता, दूसरे को धोखा देता है, दूसरे को कष्ट देता है, निंदा करता है, चुगली करता है, चोरी करता है, दूसरे को कष्ट देता है, ऐसे आदमी के प्राण को यम के दूत बांध करके और यमराज के दरबार में खड़ा करता है और उसके किए की सजा यमराज देता है, घोर नरक में उसे डालता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मानव के तन पाई अभगति भूला बला, अभगति भूला बला, भजनिया नहीं, भजनिया नहीं पापी मनवा, भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा, भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा। अरे मानव के तन पाई भगति भूला बाले, भगति भूला बाले, भजनिया नहीं, भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा, भजनिया भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा, 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 भजनिया नहीं कैले भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा। भजनिया नहीं कैले रे पापी मनवा, भजनिया महला अटारी तोरा